उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की, जिसमें से 46 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के थे और बाकी कुछ दूसरे दलों से थे। तो इसको लेकर के सियासत भी गर्मा गई। तो अब ये समझने वाली बात यह है कि अचानक इस तरीके की ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक उत्तर प्रदेश में क्यों हुई, वो भी जो ये विधायक थे मैक्सिमम जो भारतीय जनता पार्टी के, वो पूर्वांचल यानी कि पूर्वांचल और कुछ बुंदेलखंड के हिस्से से थे। दरअसल में जो समझ में बात आ रही है वो ये लग रहा है कि एक दबाव की राजनीति इससे की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण समाज, आप देखिए, रह रह के कुछ कुछ अंतराल पे कोई न कोई ऐसी बात जरूर होती है जिसमें कि ब्राह्मण समाज ये बताने की कोशिश करता है कि वो उपेक्षित है। राजनीति में उसकी वो ताकत अब नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन बिना ब्राह्मण समाज के किसी की सत्ता नहीं बनती है। इस तरह की तमाम बातें जो है चर्चा में आमतौर पर रहती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये बैठक क्यों हुई। देखिए, अभी हाल ही में जो समझ में आ रहा है कि हाल ही में पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले कद्दावर बीजेपी के नेता पंकज चौधरी, जो मंत्री भी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और वो इसलिए बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष की पूर्वांचल का पूरा एरिया जो प्रमुख तौर से ओबीसी समाज, दलित ओबीसी समाज में आता है, उसको एक तरीके से इकट्ठा करना है, अपने पक्ष में करना है, जिसका नुकसान 2024 में, जो उसके साथ ना आने से 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। तो उस लिहाज से माना गया कि संगठन के लिहाज से बेहद जरूरी है। लेकिन जब पीएन पाठक के नेतृत्व में जो विधायक हैं उन्होंने इतनी बड़ी एक बैठक की, तो ये अब ब्राह्मण एक तरफ जो ओबीसी जो समाज, जो बीजेपी जिसको समेटने की कोशिश कर रही है, एक तरफ समेटने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से ब्राह्मण समाज से इस तरह की दबाव की राजनीति सामने आने का मतलब ये है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है। और प्रेशर टैक्टिस कई मायने में है। इस मायने, पहला मायना ये है कि अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होने और अभी से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें टिकटों के बंटवारे में प्रमुखता दी जाए, पद के बंटवारे में प्रमुखता दी जाए, और सबसे बड़ी बात जो ये समझ में आ रही है कि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी प्रमुख स्थान दिया जाए। माना जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है पाठक साहब, उनकी ताकत, मतलब कहने के लिए डिप्टी सीएम है, उनके पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है बतौर उप मुख्यमंत्री। तो ब्राह्मणों को एक तरीके से थोड़ा सा, मतलब अलग थलग किया गया, कमजोर करके रखा गया है, मतलब उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनको सही जगह नहीं दी गई, जबकि बिना उनके काम चलना नहीं है। तो करीब करीब 12 से 14% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के भाजपा की अंदरूनी राजनीति में इसका असर गंभीर पड़ सकता है, जिस हिसाब से इस तरह की बातें आई, क्योंकि राजपूत बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है। कि अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र के दौरान कुटुंब परिवार के नाम से राजपूतों ने बैठक की, तो अब क्षत्रिय समाज के बाद अब ब्राह्मण समाज ने बैठक की, अपनी अपने वर्चस्व दिखाने की, अपनी ताकत बताने की कोशिश की। तो ऐसे में अब जो एक जाति समीकरण जिसको कि समेटा था एक बार 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने, वो फिर से बिखरता हुआ बिखर तो नहीं रहा, लेकिन उस अगर वो बिखरता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। देखिए, 2017 में बीजेपी को इतनी प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली कि दलित, ओबीसी, यानी कि पूरा ओबीसी, पिछड़ा और अगड़ा दोनों एक साथ आए। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कि अगड़ी जाति के जो भी मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो बीजेपी ने एक अभियान चलाया 2017 में, उस वक्त 14 में केंद्र में जब सरकार आ गई थी, प्रचंड मोदी सरकार, उसके बाद एक अभियान चलाया, लोगों के संपर्क किया कि जो ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग हैं, उनको अभी तक राजनीति में वो स्थान नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी देगी। लोग कहने में आए और 2017 में विधानसभा के नतीजे अभूतपूर्व आए। 300 के पार की सीटें मिली। तो क्योंकि उसमें सबका साथ मिला, एक बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई। उसके बाद से ये जाति समीकरण को
बांध के रखने की लगातार कोशिश हो रही है और ये भी समझ में आ गया कि ये जातियां इतनी पावरफुल हैं राजनीति में अलग-अलग क्षेत्र में कि उनमें से एक भी हिस्सा अगर टूटा तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका नुकसान हो सकता है और नुकसान 2024 में साफ दिखाई दिया। ऐसे में जब इस तरह की बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसका पूरी तरीके से फायदा उठाया और शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप हमारे खेमे में आ जाइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। ये बयान जो उनका सामने निकल के आया है। तो अब इसको इस बात से समझा जा सकता है कि 2027 के चुनाव के पहले अभी से ये दबाव की राजनीति शुरू क्यों हुई, पहला सवाल। और क्या ये सिर्फ राज्य के अंदर के मतभेद हैं या राज्य के ऊपर कहीं बाहर से कोई प्रेशर डलवाया जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी ढूंढने पड़ेंगे, निकल के समय रहते आएंगे। हालांकि मैंने अभी कई सांसदों और विधायकों से बात की जो ब्राह्मण समाज से भी हैं और गैर ब्राह्मण समाज से भी। सबका कहना यही है, किसी ने अपना नाम नहीं लेने की शर्त पे ये बताया कि ये पूरी तरीके से योगी सरकार पे एक दबाव बनाने की कोशिश हो जा रही है, अभी से हो रही है कि ब्राह्मण समाज जो है अपनी ताकत दिखाना चाहता है और उसको सही सम्मान, सही पद, सही स्थान नहीं मिला तो वो कहीं और भी जा सकता है, वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ब्राह्मण सिर्फ परसेंटेज है उसी पे नहीं है, ब्राह्मण समाज दूसरे समाज में अपना प्रभाव भी रखता है। तो एक तरफ जो योगी की सरकार है जो अपने शासन, प्रशासन और अनुशासन के दम पर, अपने खानक के दम पर चलती है, लेकिन साथ ही साथ जाति समीकरण भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो बीजेपी की जो सबसे कमजोर कड़ी है, मतलब दलित, ओबीसी, जो धीरे-धीरे उससे करीब आ रही है, तो उसको समेटने के लिए पूर्वांचल से ही के एक बड़े नेता को आपने बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। तो अब उसी पूर्वांचल से ब्राह्मण समाज से अगर ऐसी ऐसी संकेत भी मिल रहे हैं, ऐसे आहट भी मिल रहे हैं कि कुछ बार्गेनिंग वो कर सकते हैं या कुछ विरोध कर सकते हैं या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आने वाले समय में काफी दिक्कत बीजेपी को हो सकती है। और अभी से 2027 अभी बहुत नजदीक नहीं है, दूर है, लेकिन चुनावी सरगर्मी उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे चुनाव और राजनीति मतलब लोगों के रग रग में बसा होता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति 2024 के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से जिस तरीके से बदली है और जिस तरीके से विपक्ष को मौका दिया है, विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है कि जो हालात 2024 में उसने बनाए या 2024 में जितनी कामयाबी लोकसभा में मिली उतनी ही कामयाबी वो हर हाल में विधानसभा में भी लेने की कोशिश करेगा। और सबको पता है कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और इस तरीके के भाजपा में अगर अंदरूनी विरोधाभास होंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष को इसका मौका, इसका फायदा जरूर मिलेगा। और विपक्ष इसका फायदा न भी उठा पाए तो अंदरूनी कलह अगर होती है जो किसी भी तरह में उत्तर प्रदेश में खासकर, तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।